नमस्कार पेरेंट्स और केयरगिवर्स। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं जुड़वा बच्चों की परवरिश के उस बेहद खूबसूरत लेकिन सच कहूं तो काफी चुनौतीपूर्ण सफर के बारे में। एक चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट के नजरिए से आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक साथ जन्म लेने वाले दो बच्चे जो देखने में बिल्कुल एक जैसे लग सकते हैं, असल में अंदर से कितने अलग होते हैं। आज हम महज विज्ञान की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन रोजमर्रा की रणनीतियों पर भी चर्चा करेंगे जो आपके इन दोनों नन्हे बच्चों को एक बेहतरीन और स्वस्थ जीवन देने में मदद कर सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा आज की चर्चा के रोडमैप पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम जुड़वा बच्चों के विज्ञान को समझेंगे। फिर हम उनके बीच के उस अनोखे बंधन की बात करेंगे जो शायद ही किसी और रिश्ते में देखने को मिलता है। इसके बाद हम कुछ बहुत ही काम की रणनीतियों पर बात करेंगे, जैसे कि उनकी अलग पहचान को बढ़ावा कैसे दें, और आखिर में रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा और दिनचर्या को कैसे संभालें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जुड़वा बच्चों का विज्ञान और आखिर इसकी शुरुआत कैसे होती है। अब आपने आइडेंटिकल और फ्रिटर्नल ट्विन्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, है ना? लेकिन ये असल में होते क्या है? देखिए, मोनोजाइगोटिक यानी आइडेंटिकल जुड़वां तब बनते हैं जब एक ही फर्टिलाइज्ड एग टूटकर दो में बंट जाता है। ये बच्चे 100% एक जैसा डीएनए साझा करते हैं। इनका लिंग हमेशा एक ही होता है, और जरा सोचिए, यहां तक कि इनके फिंगरप्रिंट्स भी काफी हद तक एक जैसे होते हैं, हालांकि बिल्कुल कार्बन कॉपी नहीं होते। दूसरी तरफ आते हैं डाइजाइगोटिक यानी फ्रेटर्नल जुड़वा। ये थोड़े ज्यादा आम हैं। ये तब बनते हैं जब दो अलग अलग अंडे दो अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं। ये आम भाई बहनों की तरह ही होते हैं, बस एक साथ पैदा होते हैं। ये केवल 50% डीएनए साझा करते हैं, और इनका लिंग एक भी हो सकता है और अलग अलग भी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि पिछले 40 सालों में दुनिया भर में जुड़वा बच्चों के जन्म में पूरे 70% की बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, 70%। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि आजकल महिलाओं का थोड़ी अधिक उम्र में मां बनना, क्योंकि 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में एक बार में एक से अधिक अंडे रिलीज होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा आईवीएफ जैसे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का बढ़ता इस्तेमाल भी एक बड़ा कारण है। और हाँ, परिवार का इतिहास और आपकी जातीयता भी इसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो विज्ञान हमें ये सब तो बताता है, लेकिन एक बहुत ही मशहूर कहावत है, जीन्स मंच तैयार करते हैं लेकिन कहानी जिंदगी लिखती है। मशहूर मिनेसोटा ट्विन स्टडी ने हमें दिखाया कि अगर आप आइडेंटिकल जुड़वा बच्चों को अलग अलग माहौल में भी पालें, तो भी उनमें गजब की समानताएं देखने को मिलेंगी। उनकी आदतें, करियर चुनने का तरीका, यहां तक कि उनके हंसने का अंदाज भी एक जैसा हो सकता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, उनके दोस्त, उनके स्कूल के अनुभव और सबसे जरूरी, आप बतौर माता पिता उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यही बातें अंततः उन्हें एक स्वतंत्र और अलग इंसान बनाती हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, जुड़वा बच्चों का वो अनोखा बंधन और उनका शुरुआती विकास। ये जो जुड़वा बच्चों का आपसी बंधन होता है ना, ये वाकई किसी जादू से कम नहीं है, और ये बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। अल्ट्रासाउंड स्टडीज से हमें पता चला है कि मां के गर्भ में महज 14 सप्ताह की उम्र में, जरा सोचिए, सिर्फ 14 हफ्ते, जुड़वा बच्चे एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाने लगते हैं। वे एक दूसरे के स्पर्श पर प्रतिक्रिया देते हैं। यही वजह है कि जब वे दुनिया में आते हैं और बड़े होते हैं, तो शुरुआती सालों में ही उनमें एक दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं, बहुत तेजी से विकसित होती है। वो बचपन से ही भावनाओं को समझना और बांटना सीख जाते हैं। अच्छा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके दोनों बच्चे आपस में कुछ बड़बड़ा रहे हों और आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो? बिल्कुल अजीब सी भाषा। खैर, घबराइए मत, इसे क्रिप्टोफेजिया कहते हैं। ये एक तरह की गुप्त भाषा है जो लगभग 40% जुड़वा जोड़ों में देखी जाती है। माता पिता अक्सर इसे सुनकर थोड़े परेशान हो जाते हैं कि कहीं बच्चों के विकास में कोई देरी तो नहीं हो रही। लेकिन एक विशेषज्ञ के तौर पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये विकास का एक बिल्कुल सामान्य और बेहद दिलचस्प चरण है। जैसे जैसे आपके बच्चे दुनिया की आम भाषा सीखेंगे, उनकी ये अपनी गुप्त भाषा धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे और सबसे व्यावहारिक हिस्से की ओर, बच्चों की अलग पहचान को बढ़ावा देना और कुछ काम की रणनीतियां। देखिए, हम अक्सर अनजाने में बच्चों को जुड़वां या ट्विन्स कहकर बुलाने लगते हैं क्योंकि यह आसान लगता है, लेकिन उनकी अपनी एक अलग पहचान विकसित करने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए।
सबसे पहला और सबसे आसान काम, हमेशा उन्हें उनके अलग अलग नामों से पुकारें। इसके अलावा उन्हें अपने अपने अलग दोस्त बनाने की आज़ादी दें। उन्हें स्कूल या पार्क में अपनी अलग दुनिया बसाने दें। और हाँ, मुझे पता है कि उन्हें बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहनाना बहुत क्यूट लगता है, लेकिन हमेशा ऐसा करने से बचें। उन्हें घर में अपना थोड़ा सा पर्सनल स्पेस भी दें। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी बातें उनके ऊपर से जुड़वा होने के दबाव को काफ़ी कम कर देती हैं। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही कड़ा नियम है, प्लीज़ लगातार तुलना करने से बचें। हम अक्सर अच्छे इरादे से कह देते हैं कि अरे इसने तो पहले चलना सीख लिया था, लेकिन बच्चों के मन में ये गहरी असुरक्षा और आपसी जलन के बीज बो सकता है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि भले ही वो एक ही दिन एक ही समय पर पैदा हुए हों, लेकिन हर बच्चा अपनी एक बिल्कुल अलग गति से सीखता और बढ़ता है। मैं जानता हूं कि माता-पिता के लिए समय निकालना कितना मुश्किल है। हम अक्सर सारा समय दोनों बच्चों के साथ एक ग्रुप में ही बिता देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर एक बच्चे के साथ अलग से महज 15 मिनट बिताना भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है? जब आप बच्चे ए और बच्चे बी के साथ अलग अलग वन ऑन वन समय बिताते हैं, तो आप बिना कुछ कहे उन्हें यह बता रहे होते हैं कि आप उनके उस अकेले वजूद से प्यार करते हैं। वे महज एक जोड़ी का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि अपने आप में बहुत खास हैं। चलिए, अब बात करते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से की, आपसी प्रतिस्पर्धा और उस रोजमर्रा की भागदौड़ को संभालना। रोजमर्रा की जिंदगी में यह बहुत आम है कि एक बच्चा थोड़ा ज्यादा हावी या डोमिनेंट हो जाए। एक पेरेंट के तौर पर आपको इस बात पर थोड़ी नजर रखनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही बच्चा सारे फैसले ले रहा है और दूसरा बस चुपचाप उसे मान रहा है। वैसे बच्चों के बीच थोड़ा कंपटीशन होना बिल्कुल स्वस्थ बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब उनके बीच झगड़े हों तो आपको सहानुभूति के साथ बीच में आना चाहिए। सबसे जरूरी बात, कभी भी किसी भी हालत में किसी एक का पक्ष ना लें। इससे आप उनके बीच की कड़वाहट को बढ़ने से रोक सकते हैं। सच कहूं तो दुगुनी जिद, दुगुनी थकान और रात रात भर जागना, जुड़वा बच्चों की परवरिश करना वाकई आपको निचोड़ सकता है। और अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य है। इसलिए मदद मांगना और किसी की मदद को स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं है। दोस्तों, परिवार या पड़ोसियों का एक सपोर्ट सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी तो ख्याल रखना है, तभी तो आप अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। अब आज की चर्चा को समेटने से पहले आइए जीव विज्ञान के कुछ बेहद दुर्लभ और मजेदार तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। क्या आपने कभी मिरर ट्विन्स के बारे में सुना है? ये ऐसे जुड़वा होते हैं जिनकी शारीरिक विशेषताएं एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी होती हैं। मान लीजिए एक राइट हैंडेड है तो दूसरा लेफ्ट हैंडेड। कमाल है ना? एक और बेहद दुर्लभ स्थिति है हेटेरोपैटर्नल सुपरफेकेंडेशन, जहां जुड़वा बच्चों के बायोलॉजिकल पिता अलग अलग हो सकते हैं। और सबसे दिल छू लेने वाली बात है रेस्क्यूइंग हग या जीवन रक्षक गले लगाना। विज्ञान ने साबित किया है कि जब कमजोर जुड़वा बच्चों को एक ही इंक्यूबेटर में एक साथ रखा जाता है तो महज एक दूसरे के स्पर्श से उनकी शिशु मृत्यु दर कम हो जाती है। सच में प्रकृति बहुत अद्भुत है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी सवाल छोड़ के जा रहा हूं। जरा सोचिएगा, कल सुबह किसी एक बच्चे की अनोखी पहचान का जश्न मनाने का एक छोटा सा तरीका क्या हो सकता है? क्या वो उन्हें उनके फेवरेट रंग के कप में दूध देना हो सकता है, या शायद उनके साथ अकेले बैठकर 10 मिनट बात करना? हमेशा याद रखिए, जुड़वा बच्चों की परवरिश का मतलब सिर्फ 2 बच्चों को पालना नहीं है, बल्कि ये 2 अलग अलग बेहद खूबसूरत कहानियों को एक साथ आकार देना है। हमारे साथ जुड़ने और इस अनोखे सफर को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।